रश्मि साहब, क्या अल्पसंख्यक इस देश में बीजेपी के आने के बाद दबाया जा रहा है, इसलिए अब ये नहीं हो सकता जो ब्रिटेन में हो रहा है, या ये हिंदू विरोधी सोच है, हिंदू पीएम है भारत में, उससे दिक्कत है, अल्पसंख्यक को भड़काने का नया तरीका है? देखिए, कई चीजें मेरे भाई खुद ही क्लियर हो जाती हैं। अभी जो बोल रहे थे मेरे से पहले प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि हमारा रिलीजन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इत्तेफाक की बात है ये वो लोग बात कर रहे हैं जो कि इस मुल्क में हिजाब की, 3 तलाक की और सारी चीजों पर अपना अड़ियल रवैया रखे हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको याद रखना। मैं अगली बात करता हूं। सारी बातों में मेरे लिए सबसे ज्यादा ताज्जुब, खैज और हैरत की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती, जो जिनके फादर गृह मंत्री रहे और वो सीएम रही है, उनके फादर सीएम रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कभी कोई एक आवाज न उठा सकी, अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत न कर सकी, उनको बर्बाद किया और आज भी उनको बसने न देने की कसम खा रखी है। ऐसे लोग भी कूद करके वो कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की और उनके मामलात की बात कर रहे हैं। बहरहाल मेरा अपना मानना ऐसा है कि हमारे लिए भारतीय होना ही गर्व की बात है, और एक भारतीय मूल के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हम सबके लिए खुशी की बात है। हम इस पर जश्न मना सकते हैं, इस पर खुशी का इजहार कर सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ये बिल्कुल आईना साफ है किसने कब क्या किया है। अभी माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं या माइनॉरिटी के जो मामलात हैं इस हुकूमत में ज्यादा साफ हैं। माइनॉरिटी ना डरा हुआ है, अल्पसंख्यक ना डरा हुआ है, ना परेशान है, ना उसको ऐसी कोई परेशानी है कि वो पाकिस्तान की पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, ये हैदराबाद के चंद मुट्ठी भर लोग या हुर्रियत वाले लोग। अदरवाइज उन सब का इलाज भी मोदी जी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की बातें कर रहे थे। आज वो कहा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। आप कह रहे हैं कांग्रेस राज में अल्पसंख्यक डरा हुआ था। आज कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कश्मीर में रोजगार है। बिल्कुल डरा हुआ था। हर दिन मौलाना उठाए जाते थे, हर दिन लोग जेल जाते थे। आज ऐसा नहीं है आप ट्रेन से उठा लिया जाएगा, आपको कोई भी उठा लेगा और आपको डरा के रखा जाएगा इस मुल्क में। और अल्पसंख्यकों को अधिकार तो कांग्रेस ने कभी दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। इनके पास गिने चुने 2 आदमी थे जो मुसलमानों के नाम पर धब्बा थे वो, और फिर इनका चरित्र तो ये जाने, हमेशा देश के खिलाफ। भाई विवेक बंसल जी वो कह रहे हैं आपने तो मुसलमानों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, और वो सच्चर कमेटी पे नहीं जा रहे, वो कह रहे जिनकी पोस्टिंग की बात कर रहे हैं कि कुछ जो मुसलमानों के नाम पे धब्बा थे उनको आपने अधिकार दिए। अब देखिए वजाहत साहब जो है वो किस वजह से कह रहे हैं वो खैर वो जाने, पर हमें ना तो किसी की तस्दीक कराने की जरूरत है। सब कांग्रेस ने क्या किया, पूनावाला जी कह रहे थे हमने 4 मुख्यमंत्री दिए अल्पसंख्यक समाज के, पर वो कोई ना तो कोई बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन ये कांग्रेस जो खासतौर से जो हमारा आइन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे बाय एंड लार्ज वी हैव एडहेयर्ड टू, और ये हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। और जैसा कि हमारे इसको भाई कह रहे हैं वारसी साहब की, बहुत अच्छी बात है। अगर अल्पसंख्यक समाज मुतमईन है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बिकॉज एक बहुत बड़ी जो है समुदाय है इस देश का, बहुत बड़ी परसेंटेज है प्रतिशत के रूप में। तो अगर वो मुतमईन है और अगर आप उनकी सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हें ये इस मुल्क को एक ये आप संदेश देने की बात कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से महफूज है, आज पूरी तरीके से अपने हुकूकों को लेके इस मुतमईन बख्श है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इनकी एक बात की मैं और बात कहना चाहूँगा, इन्होंने ये जो कश्मीर के ताल्लुक से बहुत अच्छी बात की और महबूबा मुफ्ती के मुतालिक की। आज ये महबूबा मुफ्ती जिनके, और एंकर साहब आपने भी चूंकि इस बात का हवाला दिया और आपने उसका तस्करा किया कि उनके वालिद मरहूम जो थे इस देश के गृह मंत्री रहे, और उसके बाद इन लोगों ने जब कश्मीरी पंडितों के साथ तलफी हो रही थी एक बार आवाज नहीं उठाई। तो अपने जमीन पर इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सेकुलरिज्म की जब बात होती है, सेकुलरिज्म इज अ 2-वे प्रोसेस। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से ही हो या बहुसंख्यक, और उसमें दोनों को बहुत अहम रोल प्ले करना है। आज
हम लोग इस विवाद ठीक में है, ठीक है शहजाद ये नहीं पूनावाला, वो हुआ। आप पर भी देखिए, प्रश्न उठा रहे हैं कि देखिए, आपने कश्मीर के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया था। हाँ देखिए, देखिए, एक एक करके देखिए, बात मैं रखते हैं। आपको विवेक जी, मैंने आज आपकी बात देखिए, सुन ली है, 1900 आपका समय समाप्त हो गया है। 2009 का जो बजट था उसमें भाई, ऐसे पहली तो बार विवेक सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, पंडितों उसमें एक साथ- को इस्टेब्लिश उनके स्थापित करने के लिए बजट किया गया। जिस समय कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे थे उस समय कौन सी सरकार थी जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी? उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जो उनका बाद में राज्यसभा, बाद में उनका सांसद बना? ठीक है, फिर वरना तो लंबा हो जाएगा। टक्करे में ठीक है, ये अब जवाब सुन लीजिए। जवाब दूंगा। ठीक है, बीच में जवाब सुन रुकते नहीं लीजिए। है ये लोग।